हम लोग पढ़ चुके ये चीज़ कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, देखे भी हैं। माउंटेन्स कैसे बनता है, जब कन्वर्जन बाउंड्री प्लेट्स आकर के टकरा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि माउंटेन्स बनता है। जैसे इंडिया का केस में हम लोग जानते हैं कि जब हमारा इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, पहले पूरा दुनिया जो है पूरा दुनिया सिर्फ दो हिस्से में बटा हुआ था। एक था यहाँ पे यूरेशिया और एक था गोंडवाना लैंड, है ना। हमारा इंडिया भी पहले गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हुआ करता था, ये हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, है ना, क्लास में। तो उसके बाद क्या हो गया, हमारा इंडिया जैसे जैसे तुम लोग को बताएं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह पढ़ा, जब तुम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, सारा चीज़ पढ़ लिया, तो तुम लोग जाना ये पैंजिया, जो इसको पैंजिया कहते थे, है ना, पैंगी जिसको बोलते हैं, पैंजिया बोलते हैं, ये बाद में टूटने लग गया था। पैंजिया सबसे पहले था, पैंजिया टूट करके थोड़ा सा बना यूरेशिया और गोंडवाना में, और गोंडवाना लैंड फिर टूटा, यूरेशिया भी टूटा, है ना, सब अपने आप में टूटा, और गोंडवाना लैंड से ही टूट करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निकला, और वो जाकर के जब यूरेशिया से यानी कि इससे टकराया, है ना, तब जाकर के हमारा भारत का मतलब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। हम लोग देखे थे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह से जैसे जब दो कन्वर्जन बाउंड्री प्लेट जाकर टकराता है कहीं पर भी, तो माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो एक प्लेट दूसरा प्लेट से टकरा रही है, तो इस तरह से कन्वर्जन बाउंड्री में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से सिर्फ इंडिया में तो नहीं हुआ, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बना है, बहुत जगह होगा ऐसा कुछ ना कुछ जो प्लेट्स का टकराव है, वो सिर्फ इंडिया में तो नहीं हुआ है, यूरेशिया के साथ बहुत जगह हुआ वर्ल्ड में। तो आज हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में अनेक तरह का माउंटेन रेंजेस पाया जाता है, समझ में आ गया ना। जैसे हमारा इंडिया में हिमालय का एक श्रृंखला है ना, हिमालयन माउंटेन रेंज जिसको कहते हैं, पूरा हिमालय पूरा सब देख रहा, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया है ना, एकदम ऊपर कश्मीर से लेकर के एकदम वहाँ तक 2400 किलोमीटर लंबा हमारा हिमालय का माउंटेन रेंज हो जाता है ना। उसी तरह दुनिया में बहुत जगह, जैसे एंडीज हो गया, साउथ अमेरिका में चल जाओ तो एंडीज है ना, नॉर्थ अमेरिका में चल जाओ तो रॉकीज है। तो ऐसे करके बहुत सारा पर्वतमाला है जो दुनिया भर में पाया जाता है। तो एसएससी में हम लोग को उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मान के चलो रॉकीज माउंटेन श्रृंखला जो है वो किस मतलब देश में पड़ता है या किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कुछ भी सवाल आ जाएगा। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये सब चीज़ थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद भी करना होगा, समझ में आया। हम लोग जानते हैं माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ में आ गया ना। तो माउंटेन्स कैसे बनता है ये तो तुम लोग जानता है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं दुनिया में कहाँ कहाँ पर माउंटेन रेंजेस है और क्या क्या मतलब कैसा माउंटेन्स वहाँ पे पाया जाता है, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा रहेगा, इसको थोड़ा सा याद करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद भी करना होगा। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना, नहीं पूछता है डेट। देखो ऐसा होता है कि यूपीएससी में सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, तो मान के चलो 4 सेंटेंस दे दिया, आजकल तो 4 दे देता, कभी 3 देता। तो मान के चलो ऐसा हेडिंग रहेगा, है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंटेन्स, ठीक है ना, ऐसे स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट नंबर 1 रहेगा, ठीक है ना, कि माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स, है ना, व्हेन टू कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स कोलाइड देन माउंटेन्स आर फॉर्म, नंबर 1 सेंटेंस हो गया, है ना। नंबर 2 सेंटेंस मान के चलो ऐसा दे देगा कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ऐसा दे दिया। तीसरा दे दिया रॉकीज माउंटेन रेंज इज फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका, है ना, ऐसे करके दे दिया, या साउथ अमेरिका, कुछ भी ऐसे करके दे दिया। अब देखो, अब फैक्ट तुमको याद नहीं करना, बट तुमको ओवरऑल सब चीज़ का पता होना चाहिए। अब तुमको पते नहीं रॉकीज कहाँ कहाँ, तो तुम्हारा तीसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है उसको कैसे रूल आउट करेगा, तब तो तुमको तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में फिर लिखा रहेगा ए और बी सही है, बी सी सही है, सिर्फ ए सही है, या चारों सही है, समझ में आया। यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एक नंबर वाला में कि रॉकीज माउंटेन श्रृंखला किस देश में है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यूपीएससी, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा रेलवे में, एसएससी में, सब में आ सकता है, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आएगा डायरेक्ट कि रॉकीज पर्वतमाला किस कॉन्टिनेंट में। यूपीएससी को अगर ये क्वेश्चन देना होगा ना, तो यूपीएससी 4 को सेंटेंस देगी, उसमें से एक सेंटेंस ये रहेगा, समझ में आया ना। अब तुमको समझना होगा कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है, ऐसे करके पूछती है, समझ में आया। तो वो है यूपीएससी का कॉन्सेप्ट में। चलो देखो, तो यहाँ पर हम लोग माउंटेन रेंजेस बता रहे थे, है ना। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है ना, पूरा दुनिया का मैप है। यहाँ पर देखो हमारा इंडिया है, ठीक है ना, यहीं पर एरिया है, जूम थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहीं पर एरिया है जो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर हमारा ये पूरा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है ना, जो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप रहता तो समझ में आता। तो ये आपका जाकर के यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंजेस है ना। इसी तरह पूरा दुनिया में अलग अलग जगह पर माउंटेन रेंजेस है। जैसे तुम देखो, ये तो एशिया का बात कर लो, इधर इधर ये पूरा एशिया वाला एरिया हो गया। एशिया वाले एरिया में भी बहुत जगह माउंटेन रेंजेस पाया जाएगा, इसमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस बहुत फेमस है हमारा वाला, ठीक है ना। उसके अलावा तुम अगर साउथ अमेरिका में चल जाओ, देखो यहाँ पे यह है साउथ अमेरिका आपका, है ना। साउथ अमेरिका में पूरा इस बॉर्डर में आपको जाकर के देखो, ये पूरा जो बॉर्डर दिख रहा है ना साउथ अमेरिका का, यहाँ पे पूरा में एंडीज माउंटेन रेंज है, समझ गए ना, बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। उसके अलावा जब तुम यूनाइटेड स्टेट्स में चल जाओ, इधर चल जाओ, तो तुमको रॉकीज माउंटेन मिलेगा, है ना। इसी तरह तुम इधर चल जाओ, साउथ अफ्रीका में चल जाओ, तो यहाँ पे तुमको ड्रैकेनबर्ग माउंटेन मिलेगा। तो अलग अलग माउंटेन्स तुमको अलग अलग
कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में पाया जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है तो तुमको याद भी करना होगा, बट अब उसके लिए कुछ उपाय नहीं है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। समझ में आ गया क्या है मोटा मोटी। अब देखो थोड़ा सा माउंटेन रेंजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली लिखाएंगे, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर तो देखो इस मैप में तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा थोड़ा सा कि ये हमारा भारत है, एशिया वाला। तो यहाँ पर देखो हिमालय माउंटेन रेंजेस है, यहीं पर कुनलुन भी हम तुम लोग को लिखवाएंगे, मंगोलिया जब लिखवाएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे। कुनलुन माउंटेन श्रृंखला भी यहाँ पर है, समझ में आ गया ना। तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस देख लो, कुनलुन है, फिर यहाँ पर देखो अल्ताई है यहाँ पर थोड़ा सा, फिर यहाँ पर देखो यूरोप और एशिया को सेपरेट जो माउंटेन रेंज कर रहा है वो है यूराल माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज है, ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, समझ में आ गया ना। फिर तुम उधर चल जाओ तो यहाँ पर देखो ये नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका वाला भाग है, समझ में आ गया ना। तो अमेरिका का वेस्ट में तुमको रॉकीज माउंटेन श्रृंखला नजर आएगा, समझ में आ गया ना। और अमेरिका का ईस्ट में तुमको एपालाचियन माउंटेन रेंजेस नजर आएगा। उसके नीचे तुम लोग आ जाओ, जो भी तुम लोग को बता रहे थे साउथ अमेरिका में पूरा ये वाला बाउंड्री में एंडीज माउंटेन रेंज नजर आएगा। तो पूरा दुनिया में इस तरह से अलग अलग जगह माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ है, अलग अलग जगह सारा जगह माउंटेन रेंजेस है। इसको और अच्छे से देखो, इसमें समझ में आएगा, समझ में आ गया ना। ये वाला पिक्चर ज़्यादा क्लीन है। देखो यहाँ पर ये हमारा भारत है, हिमालय, ये हिमालय माउंटेन रेंज हो गया, ये अल्ताई हो गया, ये क्या बोलते हैं यूराल्स हो गया, ठीक है ना। फिर इधर देखो आल्प माउंटेन रेंज हो गया यहाँ पर, है ना। एपेलाचियन यहाँ पर हो गया, रॉकीज यहाँ पर हो गया, एंडीज यहाँ पर हो गया, ड्रैकेनबर्ग जो तुमको पता है अभी साउथ अफ्रीका के नीचे होता है यहाँ पर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा आ जाओ, ग्रेट डाइविंग रेंज हो गया। तो ये सब जो है आपका अलग अलग माउंटेन रेंजेस है जो पूरा दुनिया में पाया जाता है, समझ में आ गया ना। तो ये सब तो फेमस है। हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग फेमस वाला भी पढ़ेंगे, नॉन फेमस वाला भी पढ़ेंगे। ये तो बहुत छोटा 10-15 को माउंटेन रेंजेस का नाम है, समझ में आ गया ना। हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारा माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा माउंटेन रेंजेस में कुछ भी आ सकता है, समझ में। ये सब मोस्ट फेमस वाला है जो अलग अलग, ये तो तुमको याद होना ही चाहिए, समझ में आ गया ना। ये जो यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है ये एटलीस्ट मतलब तुम अगर कॉम्पिटिशन का तैयारी करा तो मोटा मोटी आइडिया तो तुमको होना चाहिए कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर है, समझ में आ गया ना। इसको 10-15 बार देखिएगा ना मैप को तो दिमाग में बैठ जाता है, समझ में आ गया ना। याद भी कर सकता है आदमी ऐसे 10-15 बार, अगर रोज एक बार देख लिया ना 10-15 दिन तक लगातार तो दिमाग में बैठ जाता है। रॉकीज वहाँ पर है, एपेलाचियन यहाँ पर है, एंडीज यहाँ पर है, एटलस यहाँ पे है, हिमालय यहाँ पर है, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है तो चलो हेडिंग डाल लो, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, और लिखो।